हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवं खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है पर समझिएगा। स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पीच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? स्पीच, है ना। स्पीच ऑन मतलब होता है पर, ठीक है। इंडिपेंडेंस मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। और डे मतलब होता है दिन, यानी कि इसका मतलब होता है आज़ादी के दिन पर भाषण, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर भाषण कैसे आप दे सकते हैं वो हम आज के शुरू में सीखने वाले हैं, और साथ ही में कैसे इंग्लिश से हिंदी किया जाता है वो भी सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो, है ना। तो देखिए हमारा क्या है और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, ओके ना। और हर एक वर्ड का जो है मीनिंग आपको बताते जाएंगे ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा GOOD, यानी कि सबसे पहले आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है गुड। ठीक है, गुड मतलब होता है अच्छा, ओके। मॉर्निंग यानी कि सुबह, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, यानी कि इसका मतलब होता है सभी को, ऐसे बोल सकते हैं सभी को या प्रत्येक को। ठीक है, यानी कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, यानी कि सभी को सुप्रभात ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, या सबको सुप्रभात ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ओके। उसके बाद क्या बोलना है वो समझिए। टुडे यानी कि आज, वी यानी कि हम या हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आर यानी कि है, हेयर यानी कि यहाँ, टू यानी कि को, सेलिब्रेट यानी कि मनाने को, ठीक है, मनाने को, ए यानी कि एक, वेरी, वेरी मतलब होता है बहुत, स्पेशल यानी कि खास, डे यानी कि दिन, इंडियन यानी कि भारतीय, क्या हो जाएगा भारतीय, ओके। इंडिपेंडेंस, इसे हम क्या पढ़ते हैं, IND से इंडी, अब PENDE से पेंडे, NCE से इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता बोल सकते हैं, स्वतंत्रता या आज़ादी बोलते हैं। डे यानी कि दिवस या दिन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, यानी कि सुप्रभात सबको। टुडे वी आर, क्या लिखा हुआ यहाँ पर आप लोग जो ध्यान से देखिए, है ना। टुडे वी आर हेयर टू सेलिब्रेट ए वेरी स्पेशल डे, इंडियन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा आज हम यहाँ एक बहुत ही खास दिन भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आए हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या होगा अब समझिए। अब आगे क्या बोलना है इसके बाद आपको वो ध्यान से समझिए क्या बोलना है। ऑन यानी कि पर, दिस यानी कि यह, या हम लोग बोल सकते हैं इस। ठीक है, डे मतलब दिन या दिवस। अगस्त यानी कि अगस्त हो जाएगा। ठीक है, 15 यानी कि 15, वी मतलब हम या हम लोग। रिमेंबर यानी कि याद, ठीक है, याद करना होता है। एंड यानी कि और, ऑनर यानी कि सम्मान। द यानी कि कुछ भी नहीं है। ब्रेव मतलब बहादुर। पीपुल यानी कि लोग। हु मतलब जो, यहाँ पर ऐसे कौन होता है लेकिन यहाँ पर हो जाएगा जो। फाइट यानी कि लड़े, ठीक है। फॉर यानी कि के लिए, ओके। आवर यानी कि हमारे। कंट्री यानी कि देश। फ्रीडम मतलब आज़ादी, ओके। इसका मतलब जो है आप लोग समझ लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब वो समझिए। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ऑन दिस डे यानी कि इस दिन पर, ठीक है, 15 यानी कि 15 अगस्त को। वी रिमेंबर एंड ऑनर द ब्रेव पीपुल, यानी कि हम लोग बहादुर आदमियों को याद करते हैं और सम्मान करते हैं। हु जो, फाउट फॉर आवर कंट्री, यानी कि जो हमारे
देश के लिए लड़े, फ्रीडम यानी कि आज़ादी, यानी कि जो हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़े उन सभी को हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं और ये आज के दिन जो है याद करते हैं। किस दिन? 15 अगस्त को। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, मैनी यानी कि बहुत। ठीक है, ईयर्स यानी कि साल। ठीक है, बहुत सालों बोल सकते हैं। अगो यानी कि पहले। इंडिया यानी कि भारत। वॉज यानी कि था। नॉट यानी कि नहीं, ये मतलब एक। फ्री यानी कि मुफ्त होता है या यहाँ पर स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, कंट्री यानी कि देश। यानी कि इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझ लीजिए क्या होगा। मेनी ईयर्स अगो यानी कि बहुत साल पहले, इंडिया वॉज नॉट अ फ्री कंट्री यानी कि भारत एक स्वतंत्र देश नहीं था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, आगे समझिए। तो लिखा हुआ यहाँ पर द यानी कि कोई मीनिंग नहीं, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज। ठीक है, रूल्ड यानी कि इसका मतलब नियम होता है या शासन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, शासन यानी कि शासन किया हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। ओवर यानी कि ऊपर। अस यानी कि हम लोग। एंड और मेड यानी कि बनाया, वर्ब का दूसरा रूप है तो बनाया। मेनी यानी कि बहुत। अनफेयर, ठीक है, अनुचित क्या हो जाएगा, अनुचित। रूल्स यानी कि नियम। ओके, तो इसका मतलब समझिए क्या होगा। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर अस यानी कि अंग्रेजों ने हम लोगों पर शासन किया। एंड और मेड मैनी अनफेयर रूल्स और बहुत सारे अनुचित कानून या नियम बनाए। ठीक है, अब क्या होता है आगे समझिए। तो लिखा हुआ यहाँ पर बट यानी कि लेकिन। आवर यानी कि हमारे। ग्रेट यानी कि महान। लीडर्स यानी कि नेता। लाइक यानी कि जैसे। महात्मा यानी कि महात्मा ही होगा क्योंकि नाम है तो महात्मा हो जाएगा। गांधी, महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू, क्या लिखा हुआ है, जवाहर लाल नेहरू। एंड और सरदार, क्या लिखा हुआ है, SAR से हो जाएगा सर और DR से दार तो हो गया सरदार पटेल। सरदार पटेल अलोंग विथ, सॉरी अलोंग का मतलब क्या होता है, के बीच, क्या हो जाएगा, के बीच। विथ मतलब के साथ। मेनी यानी कि बहुत। अदर यानी कि दूसरे। फ्रीडम यानी कि आज़ादी, आज़ाद बोल सकते हैं। फाइटर्स यानी कि सेना बोल सकते हैं, सेनानी। ठीक है, वर्क मतलब काम किया, काम किए। हार्ड यानी कि कठिन। एंड और सेक्रीफाइस्ड यानी कि त्याग दिए, त्याग दिए। ए मतलब एक, लॉट मतलब बहुत। टू मतलब को, मेक मतलब बनाना। इंडिया मतलब भारत। फ्री यानी कि आज़ाद। ठीक है, यानी कि इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या होगा ध्यान से समझिएगा। ओके, तो लिखा हुआ यहाँ पर समझिएगा अच्छे तरीके से। बट यानी कि लेकिन, आवर ग्रेट लीडर्स यानी कि लेकिन हमारे महान नेता। लाइक महात्मा गांधी, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। एंड और सरदार पटेल यानी और सरदार पटेल। अलॉन्ग विथ मैनी अदर फ्रीडम फाइटर्स यानी कि और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ या स्वतंत्रता सेनानियों के बीच। वर्कड यानी कि काम किए। कट हार्ड यानी कि कठिन काम किए। एंड और सेक्रीफाइस्ड अ लॉट ऑफ मेक इंडिया फ्री और बहुत सारे त्याग किए तभी जाकर के भारत को आज़ाद किए। ठीक है, या हाँ आज़ाद किए बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा। तो नेक्स्ट है द यानी दे यानी कि वे लोग। वे लोग हेल्ड यानी कि आयोजित किए, आयोजित किए। पीसफुल यानी कि शांति।
प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध प्रदर्शन, ठीक है। मार्चेज यानी कि मार्च को, एंड और इंस्पायर यानी कि प्रेरित किए, एवरीवन यानी कि प्रत्येक को या सभी को बोल सकते हैं। टू मतलब को, ज्वाइन यानी कि जुड़ने के लिए, द फाइट यानी कि लड़ाई में, ठीक है। फॉर मतलब के लिए, फ्रीडम मतलब आज़ादी, ठीक है। अब इसका मतलब जो है समझिए तो क्या होगा, दे हेल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट यानी कि उन्होंने एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किए मार्चेज में यानी कि मार्च में, एंड और इंस्पायर्ड एवरीवन टू ज्वाइन द फाइट फॉर फ्रीडम, और सभी को क्या किए, प्रेरित किए आज़ादी के लिए, ठीक है। यानी कि आज़ादी की लड़ाई के लिए सभी को प्रेरित किए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या है आगे समझिए। तो लिखा हुआ यहाँ पर फाइनली, इसे हम लोग पढ़ते हैं फाइनली यानी कि आखिरकार ऑन मतलब पर, अगस्त 15 यानी कि 15 1947, इसे हम लोग पढ़ते हैं 1947। इंडिया यानी कि भारत, बिकम मतलब हुआ, एन मतलब एक, इंडिपेंडेंट यानी कि होता है आज़ाद या स्वतंत्र, कंट्री यानी कि देश, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। फाइनली यानी कि आखिरकार, ऑन अगस्त 15 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री यानी कि इंडिया एक आज़ाद देश बन गया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट या हुआ ऐसा बोल सकते हैं। आगे समझिए क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है दिस यानी कि यह हम लोग बोल सकते हैं इस, मीन्स मतलब होता है मतलब, वी माने कि हम, कुड मतलब सके, मेक मतलब बना, ठीक है, बनाए बोल सकते हैं। आवर मतलब हमारे, और मतलब अपना, रूल्स यानी कि कानून या नियम बोल सकते हैं। एंड और डिसीजंस यानी कि निर्णय, ठीक है। अब इसका मतलब इंग्लिश में समझिए। दिस मीन्स यानी कि इसका मतलब वी कुड मेक आवर ऑन रूल्स यानी कि इसका मतलब है कि हम लोग अपना नियम बना सके, एंड और डिसीजन यानी कि इसके बाद इसका मतलब है कि हम लोग अपना नियम बना सके और निर्णय ले सके, ठीक है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। इट यानी कि यह, वॉज मतलब था, ए यानी कि एक, मोमेंट यानी कि क्षण या पल भी हम लोग बोल सकते हैं। ऑफ मतलब का, ग्रेट मतलब महान, जॉय यानी कि आनंद, एंड और प्राइड, समझिए क्या लिखा हुआ। इट यानी कि यह, रिमाइंड्स यानी कि याद दिलाता है, क्या हो जाएगा, याद दिलाना होता है इसका मतलब। अस मतलब हमें, टू मतलब खो, बी मतलब होना होता है, प्राउड मतलब गर्व, ऑफ मतलब का, और मतलब हमारे, कंट्री यानी कि देश, एंड और वर्क मतलब काम, टुगेदर मतलब एक साथ, टू मतलब को, मेक मतलब बनाने, इट मतलब इसे, यहाँ तक कि ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब बेटर मतलब बेहतर, ठीक है। अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझिए। इट रिमाइंड्स अस टू बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री यानी कि ये हमें हमारे देश पर गर्व होने के लिए इसे हम लोग याद करते हैं, ठीक है। एंड और वर्क टुगेदर टू मेक इट इवन बेटर, और एक साथ काम करके इसे यहाँ तक कि बेहतर करने के लिए इसे जो हमें याद दिलाता है, ठीक है। कौन, इस दिन को हम लोग इसी के लिए याद करते हैं या हमें याद दिलाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अगला जो हमारा है पैराग्राफ, उसे समझिए। लेट्स यानी कि चलो, टेक यानी कि लेते हैं, ए मतलब एक,
मोमेंट मतलब पल, टू मतलब को, थैंक मतलब धन्यवाद, ऑल मतलब सभी को, दोज मतलब वे लोग, हु मतलब जो, फाउट यानी कि लड़े, ठीक है, फॉर मतलब के लिए, आवर मतलब हमारे, फ्रीडम यानी कि आज़ादी, ठीक है, एंड और, रिमेंबर यानी कि याद करना होता है, दैट मतलब कि या वह, बी मतलब हम, शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, ट्राई मतलब कोशिश, टू मतलब को, बी मतलब होना, गुड मतलब अच्छा, सिटीजन मतलब नागरिक, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, हैप्पी यानी कि खुश, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता, डे मतलब दिवस, टू मतलब को, एवरीवन प्रत्येक, या सबको बोल सकते हैं, सबको, ठीक है। जय हिंद यानी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल एवरीवन, यानी कि सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो और जय हिंद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।